ठीक है। 2 जो है वो हो गया x निर्देशांक और 5 जो है वो क्या हो गया y निर्देशांक। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, किसी बिंदु जो रहता है उसके लोकेशन यानी वो कहाँ पे स्थित होगा उसको हम डिसाइड करेंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति से किसी बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी बिंदु रहेगा, उस बिंदु के स्थिति को हम परिभाषित करेंगे। वो बिंदु जो है कहाँ पे स्थित है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे बिंदु देखे थे, तो बिंदु में जो सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे पहले लिखा रहेगा वो क्या लिखा रहेगा, x निर्देशांक, और फिर बाद वाला क्या रहेगा, y निर्देशांक। पहले x निर्देशांक रहेगा, फिर क्या रहेगा, y निर्देशांक। अब ये जो इस ब्रैकेट जो छोटा ब्रैकेट है इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है 2,5, ये इसका मान जो होगा धनात्मक, ऋणात्मक, 0 या फिर फ्रैक्शन में कोई भी हो सकता है, ठीक। ये जो बिंदु होगा इस बिंदु का मान धनात्मक या ऋणात्मक या फिर फ्रैक्शन में यहाँ पे कोई भी मान हो सकता है, ठीक। अब जो बिंदु होता है उसको हम निरूपित जो है अल्फाबेट के कोई भी कैपिटल लेटर से करेंगे। कोई भी बिंदु रहेगा तो उसको हम निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, अल्फाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर, जैसे कि कैपिटल ए दे दिए, बी बिंदु ले लिए 5,7, बिंदु सी ले लिए 4,7, यानी कि कोई भी बिंदु को हम निरूपित करने के लिए क्या लिखेंगे, अल्फाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर हम वहाँ पे उपयोग में लाएंगे, ठीक। और जो सबसे स्टार्टिंग वाला ये होगा, ये क्या कहलाएगा, x निर्देशांक, और ये क्या होगा, y निर्देशांक। अब हम देखते हैं x निर्देशांक क्या होगा, ठीक। बिंदु जो रहेगा उसमें x निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे एक आएगा मूल बिंदु, ठीक। तो मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु से x अक्ष में जो दूरी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, x निर्देशांक। मूल बिंदु से x अक्ष में जो दूरी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, x निर्देशांक, ठीक। कोई भी मूल बिंदु से x अक्ष में जो दूरी होगा उसको हम बोलेंगे x निर्देशांक। देखिए, जैसे यहाँ पे हम अक्ष बना रहे हैं, देखिए ये आपको कहलाता है x अक्ष, ये हो गया y, इधर की तरफ y डैश, और इधर के साइड में हो गया x डैश, यानी कि ये आपको हो गया x अक्ष, जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है ये क्या कहलाएगा, x अक्ष, और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष का जो कट ऑन बिंदु होता है, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, x अक्ष और y अक्ष का जो कट ऑन बिंदु होगा उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु का नाम हम देते हैं बिंदु O, ठीक, बिंदु O। और O जो होता है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, या फिर इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक होता है 0,0। कोई भी मूल बिंदु अगर है तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0,0 होगा, ठीक है। तो मूल बिंदु किसको बोलेंगे, जहां पे x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पे एक दोनों का कट ऑन बिंदु होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। तो ये हो गया मूल बिंदु जिसका निर्देशांक क्या है, 0,0 है। क्लियर है। अब देखिए, तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं, मूल बिंदु हम देख लिए क्या हो गया, 0,0। अब यहाँ जो आपको इधर दिख के तरफ है x और इधर क्या है, x डैश, ऊपर की तरफ y और नीचे क्या हो गया, y डैश। तो यहाँ पे यानी कि x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, इधर की तरफ क्या होगा, x का मान बढ़ते जाएंगे, यानी इधर हम चलेंगे तो x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। जब इधर की तरफ जाएंगे तो इधर की तरफ में क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू मान के चलिए यहाँ पे है -1, -2, -3, ऐसे उधर -1, -2, -3, -4 बढ़ाते चले जाएंगे। जब ऊपर की तरफ देखेंगे y अक्ष के तरफ, इधर y = 1, y = 2, y का वैल्यू 3, 4, 5 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। सेम काम इधर नीचे करेंगे, -1, -2, -3, -4 और -5, यानी कि इधर के तरफ चलने पे क्या हो रहा है, x का मान बढ़ रहा है। अगर उधर हम जाएंगे तो क्या होगा,
x का मान माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4। ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, y का मान 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं, और नीचे जाने पे y का मान -1 -2 -3 -4 ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक, तो ये जो है ये आपको क्या हो गया, एक कार्टेशियन प्लेन हो गया। ठीक, जहाँ पे किसी बिंदु को हम रिप्रेजेंट करेंगे, किसी बिंदु को हम दिखाएंगे जो कोई बिंदु कहाँ पे है। ठीक, मान के चलिए कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल के लिए अगर दिखाना है, जो बिंदु 2,3 कहाँ पे है, यानी ये हम एक निर्देशांक ज्यामिति हम यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष बना लिए हैं। हमें एक बिंदु का लोकेशन स्थिति जानना है, ये बिंदु कहाँ पे स्थित है, कौन सा बिंदु, 2,3। तो 2,3 यानी जो स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x निर्देशांक, और बाद वाला क्या है, y निर्देशांक। तो x निर्देशांक कितना है, 2 के बराबर, और y निर्देशांक कितना है, 3 के बराबर। तो चलिए x का मान 2, देखिए x का मान 2 यहाँ पे है। ठीक, और y का मान 3, तो 3 यहाँ पे है। तो x का मान 3 और y का मान 2, यानी कि x का मान हो गया आपको 2 और y का मान 3, यानी कि यहाँ जो होगा ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, 2,3। जो बिंदु हमें 2,3 दिखलाना था वो क्या हुआ, x के सामने वाला पॉइंट देख लिए, यहाँ पे आ गए 2 और फिर y के सामने देख लिए 3। तो इस बिंदु 2,3 का लोकेशन यहीं पे होगा, इसका स्थिति यहीं पे होगा। ये बिंदु कितना है, 2,3। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करेंगे, किसी बिंदु के स्थिति को हम बतलाएंगे, जो उसका वो बिंदु कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो उसके लिए हम 2 अक्ष यानी कि x अक्ष और y अक्ष बनाए। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, x अक्ष, और ये वर्टिकल वाले लाइन को क्या बोलेंगे, y अक्ष। और x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या होगा, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ये क्लियर है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है इसमें हम देखेंगे जो मान जो होगा वो निर्देशांक जो होगा कोई भी बिंदु का जो स्थिति होगा, ठीक, उसको चतुर्थांश के हिसाब से देखेंगे जो किस चतुर्थांश में कैसा होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए चतुर्थांश हम बनाते हैं। देखिए ये आपका हो गया x अक्ष, इधर y डैश, और ये हो गया x डैश, यानी इधर x का मान धनात्मक, उधर की तरफ x का मान ऋणात्मक, ऊपर y का मान धनात्मक, और नीचे क्या होगा, y का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम जब हमें जो है चतुर्थांश के बारे में जानना है, चतुर्थांश क्या होगा। ठीक, तो चतुर्थांश जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक, ये वाला जो है ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इस चतुर्थांश के अंदर हमें देखना है जो बिंदु जो होगा उसके स्थिति जो होंगे, यानी कि मतलब जो बिंदु का जो निर्देशांक था उसका मान जो है ऋणात्मक धनात्मक कैसा कहाँ पे मिल रहा था। ठीक, चलिए यानी ये वाला जो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु O। ठीक, तो मूल बिंदु से इधर, मूल बिंदु से इस साइड में जो x का मान होगा वो मान क्या होगा, धनात्मक होगा। क्लियर है, यानी इधर जाने पे x का मान क्या होगा, धनात्मक में होगा, और इधर जाने पे x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वैसे यहाँ मूल बिंदु से जब ऊपर के तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, y का मान धनात्मक होगा। जब इस मूल बिंदु से नीचे के तरफ जाएंगे इधर क्या होगा, y का मान ऋणात्मक में होता है। क्लियर है, ये चीज हम 8-9 में भी हम निर्देशांक के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, अब हमें देखना यह है जो निर्देशांक ज्यामिति के चतुर्थांश, यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति के चतुर्थांश, उसके बारे में हम ले रहे हैं। तो चतुर्थांश कितना हो गया, 4, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है। अब इस चतुर्थांश में देखिए जो प्रथम चतुर्थांश में इसमें x और y का मान देखना है जो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। ठीक, तो जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें क्या होगा, x का मान धनात्मक आएगा, क्योंकि ये जो चतुर्थांश है प्रथम चतुर्थांश क्या होगा, ये वाला पूरा घर जो है ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक, तो इस घर में क्या होगा, x का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और यहाँ पे y का जो मान होगा y का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा।
ठीक, क्योंकि इस वाले घर में अगर कोई भी बिंदु अगर स्थित होगा, इस घर में कहीं भी कोई बिंदु अगर स्थित होगा, वो बिंदु क्या होगा, एक्स अक्ष से इधर, ये मूल बिंदु से इधर क्या है, तो क्या होगा एक्स धनात्मक, और ऊपर में y का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x और y, यानी प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अब चलिए द्वितीय चतुर्थांश, तो द्वितीय चतुर्थांश जो है वो क्या हो गया, यानी कि इधर की तरफ आ गए, तो इधर क्या होता है, x का मान ऋणात्मक होगा, x का मान इसमें क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और इस घर में y का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। इस घर में x का मान ऋणात्मक होगा और y का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश जो है उसका चिन्ह क्या आ गया, ऋणात्मक और धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या था, धनात्मक धनात्मक, यानी दोनों धनात्मक था। प्रथम चतुर्थांश में क्या था, x और y दोनों का मान धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में क्या था, x ऋणात्मक और y का मान धनात्मक। वैसे देखिए तृतीय चतुर्थांश में जब हम इस घर में आएंगे, इस घर में क्या होगा, यानी इस घर में x का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहां से इधर x धनात्मक होता है, ये तो इधर हो गया, इधर x का मान क्या होगा, ऋणात्मक, और y का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि नीचे की तरफ पड़ रहा है। ठीक, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या आ गया, x का मान ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक। क्लियर है। अब आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे वाले में। ठीक, तो चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए, यानी इस घर में, यानी इस घर में x का मान तो धनात्मक होगा, क्योंकि इस तरफ पड़ रहा है। ठीक, x का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और y का मान हम देखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु से नीचे देख रहे हैं, y का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये सबको क्लियर हो गया। यानी जो चतुर्थांश होगा उसके हिसाब से हम किसी बिंदु के निर्देशांक को हम देख रहे थे, जो वो धनात्मक कहाँ होगा, ऋणात्मक कहाँ पे होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों धनात्मक। तो यहाँ पे डायग्राम जो आपको यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, और y का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है x पॉजिटिव y पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, x का मान धनात्मक और y का मान भी धनात्मक होगा। वैसे यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश है, तो द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक और y का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। x ऋणात्मक और y का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तृतीय चतुर्थांश x का मान ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक। चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक और y क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, ये क्लियर है। तो इससे क्या होगा, जो कोई भी निर्देशांक को हम अनुमान लगा सकते हैं, कोई भी दिया रहेगा अगर बिंदु, तो वो पूछ सकता है जो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो हम उसका चिन्ह याद रखेंगे और चिन्ह के हिसाब से हम उसको डिसाइड करेंगे वो कौन से घर में स्थित है। क्लियर है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। देखिए ये हम फिर से हम x अक्ष और y अक्ष बना लिए। x अक्ष और y अक्ष को हम फिर से ड्रॉ कर लिए। ठीक, हमें हो सकता है इसमें आपको क्वेश्चन पूछ दे, जो x अक्ष जो है, x अक्ष कौन सा है, ये वाला, यानी x o x डैश, कौन सा, x o x डैश, क्या लिखा हुआ है, x o x डैश, ये क्या कहला रहा है, x अक्ष। ठीक, और y o y डैश, ये क्या कहलाएगा, y अक्ष। हमें हो सकता है पूछ दे आपको, जो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, क्या पूछेगा, x अक्ष का समीकरण क्या है, या फिर पूछेगा y अक्ष का समीकरण क्या है, समीकरण हमें पूछ देगा। ठीक, तो सीधा सा ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये x अक्ष है, तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, x का मान 4, 5, 6, ऐसे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि यहाँ पे x का मान कितना है, 3, यहाँ पे x का मान कितना है, 4। अगर आपसे पूछे जी यहाँ पे y का मान क्या है, ये जो x अक्ष है इस पे आपको पूछेगा y का मान क्या है, y का मान पूछ देगा। तो x अक्ष है तो उस पे किसका मान मिलेगा, सिर्फ x का मिलेगा। क्लियर है। x अक्ष पे किसका मान मिलेगा, सिर्फ x का मिलेगा, उस पे y का कोई भी मान नहीं होगा, यानी y का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। यानी x अक्ष जो होगा, x अक्ष पे हमेशा क्या होगा, x अक्ष पे x का मान क्या होगा, x अक्ष पे क्या होगा, x का सिर्फ मान होगा,
वहां पे y का मान 0 होगा। इसी प्रकार से अगर हम y अक्ष पे देखेंगे तो y अक्ष पे किसका मान मिलेगा? सिर्फ y का मान मिलेगा। क्लियर है? वहां पे x का मान नहीं होगा, तो y अक्ष पे x 0 होगा। y अक्ष पे क्या होगा? x का मान 0 होगा। ठीक, अगर x अक्ष पे पूछेगा तो y का मान 0, यानी अपोजिट करके याद रखेंगे, x पे y 0 और y पे x 0। चलिए हम बात कर रहे थे x अक्ष का समीकरण क्या होगा। किसका बात कर रहे थे? x अक्ष का समीकरण का। तो x अक्ष का यानी कि x अक्ष का समीकरण, ठीक, इसको याद रखेंगे। और y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, अगर आपसे x अक्ष का समीकरण पूछता है, किसका समीकरण? x अक्ष का। x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो हम बताएंगे y बराबर 0 होगा। x अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पे सिर्फ x का मान मिलेगा, वहां पे y का मान क्या होगा? 0 होगा। अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? x बराबर 0 होगा। यानी याद करना भी आसान है, x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण क्या होगा? x बराबर 0 होगा। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो x अक्ष का समीकरण क्या है? तो y बराबर 0 है, और y अक्ष का समीकरण क्या है? तो x बराबर 0 है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो निर्देशांक आप लोग समझ गए, निर्देशांक को हम समझ गए, उसका हम चिन्ह परिपाटी जो है वो हम देख लिए, किस घर में धनात्मक होगा, कौन से घर में ऋणात्मक होगा। ठीक, अब देखिए यहां पे जो है मूल बिंदु के बारे में लिखा हुआ है। मूल बिंदु जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? O से, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। इसके बारे में हम आपको बता दिए। जो मूल बिंदु कहां पे होता है? x अक्ष और y अक्ष जहां एक दूसरे को काटता है, x अक्ष और y अक्ष जहां एक दूसरे को काटता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, जिसको हम क्या करते हैं? O से निरूपित करते हैं, और जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। तो वही यहाँ पे आपको परिभाषा लिखा हुआ है, जब नोट्स आपको मिलेगा तो उसमें ये चीज लिखा रहेगा। x अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को जहां पे काटेगा उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। ठीक, जिसका निर्देशांक क्या होगा? 0,0 होगा। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, जो मूल बिंदु से x अक्ष में दूरी, मूल बिंदु से x अक्ष में दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से x अक्ष में जो दूरी होगा वो क्या होगा? मूल बिंदु से x अक्ष में दूरी किसी बिंदु का x निर्देशांक कहलाएगा। मूल बिंदु से x अक्ष में जो दूरी होगा वो किसी बिंदु का x निर्देशांक कहलाएगा, और मूल बिंदु से जो y अक्ष में दूरी होगा वो किसी बिंदु का क्या कहलाएगा? y निर्देशांक कहलाएगा। क्लियर है? मूल बिंदु से x अक्ष में जो दूरी होगा वो किसी बिंदु का x निर्देशांक कहलाएगा, और मूल बिंदु से y अक्ष में दूरी किसी बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों पॉइंट जो है इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे, कैसे दूरी हम देखेंगे। यहां पे देखिए तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0 होता है। बता दिए आपको, याद रखेंगे। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, जो y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। अगर x का पूछेगा तो उसमें y 0 करेंगे, और y वाले अक्ष का पूछेगा तो x अक्ष 0 करेंगे। क्लियर है? ये तो हो गया, यहां तक आपको हम बता दिए थे। ठीक, अब अगला जो है, अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हमें कोई भी दो बिंदु दी गई है, ठीक, कोई भी दो बिंदु दी गई है, उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें देखनी है, जिसकी दूरी क्या होगी। मान चलिए ए और बी दो बिंदु है, उसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? ए बी या फिर बी ए।
ए से बी या बी से ए, वही क्या होगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। ठीक, देखिए यहां पे लिखा हुआ, जब माना कि कोई दो दी गई बिंदु ए x1, y1 तथा b x2, y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में आपको हम बता रहे हैं, जो ये दूरी कैसे निकलता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको हम निर्देशांक पे जाके समझेंगे। ऊपर जो अभी 2 पॉइंट हम छोड़ दिए थे, जो मूल बिंदु से x अक्ष में दूरी क्या कहलाता है, किसी बिंदु का x निर्देशांक। ठीक, और मूल बिंदु से y अक्ष में जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, किसी बिंदु का y निर्देशांक। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में हम बताते हैं। ठीक, दूरी सूत्र जो है उसको हम निकालते हैं। देखिए ये हो गया x अक्ष, y x डैश और y डैश, और ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, जहां पे क्या होता है x का मान 0 और y का मान भी 0। कोई दो दी गई बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक, चलिए हम यहां पे मान लेते हैं कोई दो बिंदु हमें दे रखा है, एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक है x2, y2, एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक है x1, y1, एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक क्या है x1, y1, दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक क्या है x2, y2। क्लियर है? इन दो बिंदुओं के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। दूरी सूत्र तो आप भी देखे थे, आपको ऊपर लिखा हुआ था, उसी चीज को हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम ये लेट करके माना कि बिंदु A x1, y1 तथा B x2, y2 है। क्लियर है? चलिए ये बिंदु B से एक लंब डालते हैं, बिंदु A से भी एक लंब डाल दिए। ठीक, इस बिंदु का नाम दे दिए L, इसका नाम दे दिए M, यानी कि बिंदु A से, यानी AL लंब x अक्ष, AL जो है वो x अक्ष पे एक हम लंब डाले हैं, 90 डिग्री पे है। क्लियर है? BM भी हम क्या है, एक लंब डाले हैं। ठीक, अब यहां से भी हम एक लंब डालते हैं, बिंदु A से BM पे एक लंब डाल दिए, ये भी कोण कितना है, 90 डिग्री। मान चलिए इस पॉइंट का नाम दे दिए P। ठीक, क्लियर है? यानी हमें A से B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जो वो दूरी क्या होगी। ठीक, उसके लिए कुछ टर्म हमें लिखना पड़ेगा पहले। चलिए हम देखेंगे OL कितना है, ठीक, फिर देखेंगे OM कितना है, फिर देखेंगे LM कितना है। उसके बाद हमें एक बिंदु देखना होगा AL, और फिर देखना होगा BM, और फिर देखना होगा BP। इसको ध्यान से समझिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में यही चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए OL यानी बिंदु O से बिंदु L के बीच की दूरी क्या है, हम क्या बताए थे आपको, जो मूल बिंदु से x अक्ष के तरफ दूरी अगर होगा तो वो किसी बिंदु का x निर्देशांक कहलाएगा। ध्यान देंगे, मूल बिंदु से x अक्ष के तरफ जो दूरी होगा वो किसी बिंदु का क्या कहलाएगा, x निर्देशांक, और मूल बिंदु से y अक्ष के तरफ दूरी जो होगा वो क्या कहलाएगा, y निर्देशांक। देखिए OL, ये रहा O और ये रहा L। ठीक, तो OL यानी मूल बिंदु से x अक्ष में दूरी, ये दूरी हो गया OL। ठीक, मूल बिंदु से x अक्ष में दूरी क्या कहलाएगा, x निर्देशांक। मूल बिंदु से x अक्ष में दूरी क्या कहलाएगा, x निर्देशांक। चलिए इस बिंदु का x निर्देशांक नहीं पता है, लेकिन इसके सामने वाले का तो पता है, कितना है, x1, यानी OL का मान कितना हो जाएगा, x1। समझ गए सब लोग? यानी मूल बिंदु से x अक्ष के तरफ जो दूरी होगा वो किसी बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होगा। ठीक, अगला क्या है, OM। देखिए OM यानी ये वाला दूरी अब निकालना है, OM, ये OM,
यानी मूल बिंदु से x अक्ष में दूरी, फिर से x अक्ष, मूल बिंदु से x अक्ष में दूरी क्या कहलाएगा, x निर्देशांक। इसका x निर्देशांक नहीं पता है, इसके सामने बिंदु P है, इसका भी नहीं पता है, लेकिन इसके सामने वाले का पता है, कितना है, x2, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यानी OM का मान हमें निकल के आ गया, कितना आ गया, x2। क्लियर है। अब हम निकालने का कोशिश करेंगे LM, किसका मान निकालेंगे, LM का मान। चलिए LM यानी यहां से लेकर के यहां तक का मान, यानी LM जो होगा, देखिए वो क्या होगा, अगर OM में से OL को घटा देंगे, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, OM, अगर OM में से इसको घटा देंगे OL को, यानी इस पूरे दूरी में से अगर इसको हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, LM बच जाएगा। ठीक, तो LM क्या होगा, OM माइनस OL। देखिए OM का मान कितना है, x2, और OL का मान कितना है, x1। क्लियर है। चलिए अगला मान क्या है, AL। अब हम AL निकाल लें। चलिए AL कहां है उसको देखिए, AL, तो AL जब हम देखेंगे, देखिए AL यानी मूल बिंदु से y अक्ष की तरफ, अब हम y अक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो मूल बिंदु से y अक्ष में दूरी क्या कहलाएगा, y निर्देशांक। तो यहां से यहां तक का दूरी, तो इस बिंदु का y निर्देशांक कितना है, y1, यानी AL का मान क्या होगा, y1 हो जाएगा। ठीक, अगला है BM। चलिए BM यानी मूल बिंदु से y अक्ष में दूरी, यानी यहां पे आपको क्या था, बिंदु B था। ठीक, तो BM, तो BM क्या हो जाएगा, यानी यहां से यहां का दूरी। ठीक, तो वो दूरी क्या कहलाएगा, BM, यानी मूल बिंदु से y अक्ष की तरफ दूरी, तो वो क्या होगा, y निर्देशांक, यानी कि y2 के बराबर। क्लियर है। अब हम निकालने का कोशिश करेंगे किसका, BP। BP क्या होगा, बिंदु B से बिंदु P की दूरी। देखिए BP कौन सा दूरी है, ये वाला दूरी है BP। ठीक, कैसे निकालेंगे, यानी कि BM माइनस PM। अगर ये पूरा दूरी क्या है, BM है, यानी ये वाला पूरे दूरी में से इतना सा दूरी को अगर हम हटा देते हैं, इस पूरे दूरी BM में से अगर PM को हटा देंगे तो क्या बचेगा, BP बचेगा। तो वो क्या हो जाएगा, BM का वैल्यू क्या है, y2, माइनस PM का वैल्यू क्या है, PM। देखिए PM कहाँ है, PM बिंदु P से बिंदु M के दूरी और बिंदु A से बिंदु L का दूरी क्या होगा, बराबर होगा, यानी PM किसके बराबर होगा, AL के बराबर। AL कितना है, y1। क्लियर है। ये जो है कुछ डाटा हम वहां पे इकट्ठा कर लिए हैं। अब हम दूरी निकालने का कोशिश करेंगे। कौन सा दूरी, बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी, बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी निकालेंगे। ये वाला कोण कितना था, 90 डिग्री था, क्योंकि यहां से एक लंब ड्रॉ किए थे। ठीक, 90 डिग्री। तो अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABP, त्रिभुज ABP में चलते हैं। किस में चल रहे हैं, त्रिभुज ABP में। ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है ABP, इसी त्रिभुज में चल रहे हैं। इस त्रिभुज में आपको करना कुछ नहीं, बस पाइथागोरस लगा देना है। पाइथागोरस जानते हैं, h² = p² प्लस b², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वही सूत्र हम लगा देंगे। ठीक, तो कर्ण कौन सा होता है, 90 के सामने वाला, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, यानी AP² प्लस BP²। ठीक, तो यहां से AB का स्क्वायर बराबर, देखिए AP हम निकाल के रखे हुए हैं, AP का मान रखना है। तो AP का मान क्या होगा, देखिए AP यहां से लेके यहां तक का दूरी, यानी जो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी होगा वही यहां से लेके यहां तक का होगा, यानी AP और LM दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो AP के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, LM। AP के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, LM, क्योंकि सब लंब डाले हैं तो वहां पे क्या है, सीधा है। तो AP जो है, AP के जगह क्या रखेंगे, LM। तो LM का मान देखिए क्या है, x2 माइनस x1, यहां पे रख देंगे x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर प्लस अगला BP। देखिए BP का मान कितना है, y2 माइनस y1, यहाँ पे आ जाएगा
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, मान रख दिए। अब यहाँ से ए बी इक्वल टू ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट आ जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही जो है आपको क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी ये क्या निकल गया, बिंदु ए से बिंदु बी की बीच की दूरी, या फिर बोल सकते हैं बिंदु बी से बिंदु ए की दूरी। तो दोनों दूरी क्या होगा, समान ही होगा। ए से बी के तरफ चले या बी से ए पे आ जाए तो दोनों के बीच का दूरी तो नहीं बदलेगा, दूरी क्या होगा, समान होगा। ये आपको क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल के आ गया। x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम याद रखेंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले। तो वही चीज जो था यहां पे आपको लिखा हुआ था, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो गो बिंदु है x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पे है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिंदु आपको दिया रहेगा और उससे हम क्या करेंगे, दूरी जो है वो निकाल लेंगे। कोई भी चीज का जो दूरी होगा, ठीक, दूरी जो रहता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है बिंदु -6,7 और दूसरा बिंदु Q है -1,5 के मध्य दूरी ज्ञात करें। दो गो बिंदु हमें दे दिया है, बिंदु P और बिंदु Q। ठीक, बिंदु P और बिंदु Q। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी निकालनी है जी। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x1 y1 x2 y2 इसका मान हम लिख लेते हैं। ठीक, जो पहला बिंदु P है, कौन सा बिंदु, फर्स्ट वाला बिंदु P, उस बिंदु P में क्या मिलेगा, x1 और y1 मिलेगा। जो बिंदु Q है उसमें क्या मिलेगा, x2 और y2 का मान मिलेगा। क्लियर है। चलिए ये जो सबसे स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है क्या है, x1 का मान -6 और ये क्या हो गया, y1 का मान 7। वैसे यहाँ पे x2 का मान -1 और y2 का मान -5। यानी कि स्टार्टिंग में जो लिखा रहेगा मान वो क्या रहता है, x का निर्देशांक रहता है, x निर्देशांक, x का मान रहता है। तो पहले बिंदु में x1 y1 और दूसरे बिंदु में x2 y2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। यानी यहाँ पे बिंदु P और Q है, क्या हो जाएगा, PQ बराबर स्क्वायर रूट, सूत्र वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 का मान -5 और माइनस x1, ये एक सेकेंड, x2 जो है देखिए x1 का मान था -6, y1 का मान था 7, x2 का मान -1 और y2 का मान क्या था, -5। ठीक, तो यहां से जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें हम मान रखते हैं। देखिए मान जब हम रखेंगे स्क्वायर रूट, x2 का मान कितना है, -1, अब बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस x1 का मान -6, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का मान -5, बीच में माइनस, अब y1 का मान कितना है, 7, इसका स्क्वायर। चलिए स्क्वायर रूट 6 माइनस 1 कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर, -5 माइनस 7 -12 का स्क्वायर। हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 169। 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। यानी PQ बराबर क्या आ गया, 13 इकाई। इसका अब दूरी है तो कुछ ना कुछ इकाई होगा, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, कुछ भी। यानी कितना आ गया, 13 इकाई। ठीक, ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। यानी दो गो बिंदु हमें दिया था,
तो हम क्या किए x1 y1 और x2 y2 लिखे और उन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र AB बराबर प्रूव किए थे उसी में यहाँ पे AB की जगह PQ दे दिया। तो PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 सबका मान वहां पे पुट कर दिए, वहां से मान निकल के आ गया। क्लियर है? चलिए देखिए अगला एग्जांपल एक और दिया हुआ है, बिंदुओं R a प्लस बी कोमा ए माइनस बी एवं S a माइनस बी कोमा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो को बिंदु दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। चलिए x1 y1 ये हो गया x1 का मान a प्लस बी, y1 का मान हो गया a माइनस बी, फिर x2 y2, x2 का मान हो गया a माइनस बी और y2 का मान हो गया माइनस ए माइनस बी। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो हमें ज्ञात करनी है, जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो बिंदु R है और बिंदु S, यानी कि आर एस बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम क्या किए, जो दूरी सूत्र है वो सूत्र हम लिख लिए। अब इसमें x1 y1 x2 y2 का मान हम पुट कर देंगे, रख देंगे। चलिए रखते हैं। देखिए स्क्वायर रूट, सबसे पहले किसका मान, x2 का मान। x2 का मान देखिए कहाँ है, ये रहा a माइनस बी, x2 रख दिए, बीच में क्या है माइनस, ये रहा माइनस। अब x1 का मान, x1 का मान ये रहा, लेकिन आगे में क्या है माइनस है, इसमें माइनस से गुना हो जाएगा, क्या हुआ माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए माइनस बी इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान ये रहा माइनस ए माइनस बी, अब बीच में क्या होता है माइनस। अब क्या है y1 का मान देखिए ये रहा, इसमें माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस ए और प्लस बी इस पूरे का होल स्क्वायर। हम वहां पे क्या किए, x1 और y1 x2 y2 जो भी मान था वो मान वहां पे हम पुट कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, वैसे यहाँ पे देखिए ये माइनस बी और प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट माइनस बी, तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 से बाहर हो जाएगा कितना 2, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकल के आ गया अपना RS। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस जैसे x1 y1 x2 y2 का मान है वो मान हम लेके उसमें पुट कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले एग्जांपल पे। देखिए अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं इतना एवं इतना से समदूरस्थ है हो तो bx बराबर क्या होगा। bx का मान पूछा है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जो समान दूरी पे है, क्या है समान दूरी पे स्थित है, तो उसको हम क्या बोलेंगे समदूरस्थ। जो समान दूरी का मतलब क्या होता है समदूरस्थ। देखिए यानी एक कोई मान लेते हैं बिंदु है P जिसका निर्देशांक है x, y, एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक क्या है x, y। ये बिंदु जो x, y है इन दोनों बिंदु से क्या है समान दूरी पे, मान लीजिए इस बिंदु का नाम है Q और इसका नाम है R, यानी बिंदु Q और बिंदु R से क्या है समान दूरी पर है। तो हमसे पूछा है bx का मान क्या होगा, bx का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलिए पहले कंडीशन हम लगाते हैं, यानी बिंदु P से बिंदु Q और बिंदु R की दूरी क्या है समान है, ये दोनों दूरी क्या है समान है, बराबर है, यानी PQ बराबर PR, PQ बराबर क्या है PR है। बिंदु Q का निर्देशांक दे रखा है a प्लस बी कोमा बी माइनस ए, अब बिंदु R का निर्देशांक है a माइनस बी कोमा ए प्लस बी। ठीक,
ये हमें दे दिया है, क्लियर है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, बिंदु P से बिंदु Q तथा R की दूरी क्या है, समान है। बिंदु P से बिंदु Q तथा R की दूरी क्या है, समान है, ठीक। जब समान है तो हमें bx का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है, ठीक है। यानी हमें क्या बोला है, जो PQ बराबर PR है, PQ बराबर PR है, यानी PQ और PR दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक। तो पहले बिंदु P से बिंदु Q के बीच की दूरी, बिंदु P से बिंदु Q के बीच की दूरी, देखिए दूरी सूत्र लगाते हैं, किसके बीच लगाएंगे, P और Q के बीच, P और Q के बीच। ये हो गया x1 y1 का मान और ये हो जाएगा x2 y2 का मान, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 स्क्वायर, ये रहा है x2 का मान, a प्लस बी माइनस x इसका स्क्वायर प्लस y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा b माइनस ए माइनस y का होल स्क्वायर। ये निकल गया आपको PQ। अब क्या निकालना है, PR। अब R में से बिंदु P घटाएंगे, PR ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1, चलिए a माइनस बी माइनस x, x2 माइनस x1 प्लस a प्लस बी माइनस y इसका स्क्वायर, ठीक। यहां पे अब हम दूरी सूत्र हम यहां पे लगा दिए। अब इसको सॉल्व करके हमें देखना है bx जो है वो रिलेशन क्या पूछ रहा है, ठीक। हम यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि रूट लगा हुआ है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग करने से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, रूट वहां से खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको बच जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। रूट हम खत्म किए, यहां से रूट खत्म किए, स्क्वायरिंग किए बोथ साइड, ये रूट खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, जैसे था वैसे के वैसे लिख दिए, बस रूट वहां से खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए ये क्या हो जाएगा, इसको a, इस पूरे को a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y इंटू बी माइनस ए इक्वल टू, सेम चीज में लगाएंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी, क्लियर है। फिर इसके लिए तो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू ए प्लस बी, हो गया। अब इसी को हमें हल करना है, हल करने से क्या होगा, bx का मान निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का 2ax माइनस का 2bx प्लस, अब इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसको इससे गुना करेंगे ये हो जाएगा 2by प्लस 2ay, फिर इक्वल टू, यहाँ तक हल हो गया, ठीक, इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक हो गया, माइनस 2ax प्लस 2bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 2by। यहाँ पे हम सबका ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट को हम खत्म कर दिए हैं, जितना भी ब्रैकेट था उन सबको हम खत्म कर लिए हैं। अब हम इसको अब हम हल करते हैं, ठीक। जो भी टर्म है उसको इधर उधर करके हम पहले सेपरेट करेंगे। देखिए बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ से हम टर्म को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक। बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ से हम कैंसिल आउट करेंगे। देखिए ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर दोनों कैंसिल, यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, कैंसिल, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, यहाँ भी माइनस का 2ab कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। दूसरा पार्ट देखिए आप यहाँ पे, इसमें यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक। और भी कुछ देखिए यहाँ पे माइनस का 2ax और यहाँ भी माइनस का 2ax। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, इतना सारा कैंसिल हो गया, ठीक। देखिए माइनस का 2by, यहाँ भी माइनस का 2by, ये भी कैंसिल हो गया। यानी लगभग में सब टर्म कैंसिल आउट हो गया। जो बचा आप उसको लिखते हैं। देखिए क्या क्या बचा, ये 2ab यहाँ बचा हुआ है, देखिए और भी कहीं 2ab है, यहाँ पे ये रहा, देखिए ये प्लस का 2ab और ये भी प्लस का 2ab, दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर जो बचा, क्या बचा, माइनस का 2bx, क्या बच गया, माइनस का 2bx और क्या बचा, प्लस का 2ay, प्लस का 2ay इक्वल टू, अब इस तरफ देखिए बराबर की इस तरफ क्या बचा, 2bx और क्या बचा, माइनस का 2ay, माइनस का 2ay, क्लियर है। देखिए 2ay अब प्लस 2ay बराबर 2bx प्लस 2bx, सबको उठा के एक तरफ कर लिए, ay वाले को एक तरफ और bx वाले को एक तरफ, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4ay बराबर 4bx, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कट गया। यहाँ पे देखिए क्या बच गया, यानी बच गया अपने पास bx बराबर ay, bx बराबर क्या बच गया, ay बच गया। हमसे क्या पूछा था, bx बराबर क्या होगा, तो bx का मान किसके बराबर है, ay के बराबर है, क्लियर है। हमें पूछा था bx का मान क्या होगा, bx का मान किसके बराबर है, ay के बराबर है, ठीक। हमें बोला था जो बिंदु इतना से इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पे है। तो समान दूरी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिए, यानी क्या किए, जो PQ बराबर PR, तो bx पूछा था तो bx निकल के आ गया किसके बराबर, ay के बराबर, ठीक। देखिए अगला एग्जांपल दे रखा है, जो AB के लंब समद्विभाजक, ठीक, AB के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करें। यदि A बिंदु दे रखा है 3,6 तथा B बिंदु दे रखा है -3,4, हमें लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करना है, किसका, A और B का। चलिए देखिए यहाँ पे एक बिंदु है B जिसका निर्देशांक है -3,4 और एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक है आपको 3,6। बिंदु A है 3,6 और बिंदु B क्या है, -3,4। इसके लंब समद्विभाजक, इसका हमें लंब समद्विभाजक देखना है। देखिए ये हो गया लंब, ठीक। समद्विभाजक यानी दो बराबर भाग में बांट रहा होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे एक कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक है x, y। वो बिंदु कौन सा है, P जिसका निर्देशांक है x, y। यानी बिंदु P से बिंदु A की दूरी और बिंदु P से बिंदु B की दूरी, दोनों दूरी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि
समद्विभाजक का मतलब क्या है, दो बराबर भाग में विभाजित करना। बिंदु P जो है यानी P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, अब हम यहाँ पे फिर से हम दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक, देखिए यानी हमें क्या करना है, जो PA बराबर PB यानी बिंदु P से बिंदु A के बीच की दूरी अब P से B की दूरी दोनों क्या होगी, समान होगी। तो हमें बोला है AB के लंब समद्विभाजक का समीकरण, इसी को हल करेंगे वहां पे आपको समीकरण मिल जाएगा। चलिए PA ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, तो अब यहां से हमें उस लंब समद्विभाजक का समीकरण जो है उसको हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो वहां से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, ये जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, दोनों तरफ वर्ग किए यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। यहां पे लिख देंगे जो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, इधर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो जहां जहां पे जो भी था ए प्लस बी ए माइनस बी उसको हम ओपन कर लिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक, उसके बाद ये 9 से ये 9 भी कैंसिल। अब जो बचा उसको लिखते हैं, माइनस का 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। क्लियर है, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 8y बराबर 16 माइनस 36। x वाला y वाला को एक तरफ, नियतांक को एक तरफ, हो जाएगा माइनस 12x माइनस का 4y बराबर -6 माइनस 6 माइनस 12 और माइनस 12 प्लस 8 तो माइनस 4 बराबर माइनस का 20, 16 माइनस 36 तो माइनस का 20। इसमें से हम क्या करते हैं, जो -4 कॉमन लेते हैं, तो -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस वाई बराबर -20। माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से ये 20 कैंसिल 5 बार में, क्या हो गया 3x प्लस वाई बराबर 5। हमें लंब समद्विभाजक जो ये था इसका समीकरण पूछा था, तो इसका समीकरण निकल के आपको आ गया 3x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, जब हम इसी लंब समद्विभाजक को जब हम सरल रेखा पढ़ेंगे, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे इस क्वेश्चन को और भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रेखा का समीकरण जो होता है उसका एक फॉर्मूला बन के आता है, उससे हम इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब हम सरल रेखा स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे वहां पे हम दोबारा आपको हम ऐसा वाला क्वेश्चन हम दिखा देंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है सरल रेखा 3x प्लस वाई माइनस 5, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 x अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटती है। एक सरल रेखा दे रखा है 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 x अक्ष को काटती है, मतलब x अक्ष को, उसमें ऑप्शन 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, वो ऑप्शन छोड़ दिया है। ठीक, वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था, जो रेखा इतना x अक्ष को काटती है, कहां पे काटती है, x अक्ष को काटती है तो कहां पे काटती है, ध्यान रखिएगा। अगर x अक्ष को काटेगी, x अक्ष को काटेगी तो वहां पे जो होगा x अक्ष पे क्या होगा, y का मान 0 होगा, x अक्ष पे क्या होगा, y का मान 0 होगा। तो यहां पे हम पुट कर देंगे बस y बराबर 0।
ये जो रेखा का समीकरण है इसमें हम y का मान बस 0 रख देंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 0 माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 5, तो x बराबर क्या आ गया 5/3। तो कहाँ पे काटती है, यानी 5x हमें बोला था x अक्ष को काटती है, यानी कि 5/3 कोमा 0। x अक्ष को कहाँ पे काटेगी 5/3 कोमा 0, यानी इसका जो है ऑप्शन आपको, ऑप्शन हम यहाँ पे दिए थे, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे टाइप नहीं किया गया, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा तो उसमें आपको ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक। बोलते एक्स अक्ष को काटती है तो वहाँ पे एक्स अक्ष पे क्या होगा y का मान 0 होगा, अगर y अक्ष पे काटती तो वहाँ पे क्या करते x का मान 0 कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, जो x का मान ज्ञात करें यदि बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी 5 है। देखिए एक बिंदु मान के चलिए, कोई बिंदु है a जिसका निर्देशांक है x, -1, और दूसरा बिंदु कोई है b जिसका निर्देशांक है 3,2। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है जी AB बराबर 5 है, यानी बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी क्या है 5 इकाई है। तो हमें x का मान पूछा है, हम क्या करेंगे बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र लगा के, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र लगाते हैं x2 माइनस x1, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पे माइनस होता है लेकिन इसमें माइनस था तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 5, ठीक। इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे। इसको हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर और बराबर 5 का स्क्वायर। हो गया, वर्ग हो गया। यहाँ पे देखिए 3 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसको उठा के इधर ले आए, प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। यहाँ से 3 माइनस एक्स बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 4। क्या आ गया प्लस माइनस 4, यानी 3 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब एक्स का मान ज्ञात करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो 3 माइनस एक्स बराबर 4, यहाँ से माइनस एक्स बराबर 4 माइनस 3 माइनस एक्स बराबर 1, यानी एक्स बराबर -1। एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो 3 माइनस एक्स बराबर माइनस चिन्ह लेंगे तो -4, तो माइनस एक्स बराबर -4 माइनस 3 माइनस एक्स बराबर -7, माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर 7। हमसे पूछा था एक्स का मान क्या होगा जब बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी 5 है। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है 5 इकाई है, तो एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान क्या होगा -1 होगा और क्या होगा 7 होगा। एक्स का मान क्या होगा -1 होगा और 7 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु ए 4,3 बिंदु बी x,5 किसी वृत्त जिसका केंद्र 2,3 पर स्थित है तो x का मान ज्ञात करें। तो उसका केंद्र क्या है 2,3 पर स्थित है तो x का मान ज्ञात करें। चलिए एक वृत्त हम बना लेते हैं, ठीक। ये हम एक वृत्त बना लिए। बोला है यदि बिंदु A 4,3 एवं B x,5 किसी वृत्त जिसका केंद्र 2,3 है पर स्थित है, यानी बिंदु A और B कहां पे है किसी वृत्त पर स्थित है, किसी वृत्त पर स्थित है। मान के चलिए यहां पे बिंदु A स्थित है जिसका निर्देशांक है 4,3, यहां पे बिंदु B स्थित है जिसका निर्देशांक है x,5, ठीक 4,3 और x,5। अब वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र कहाँ होता है बीच में, ये केंद्र जो है वो दे रखा है हमें 2,3। वृत्त का केंद्र दे दिया है 2,3। तो x का मान हमसे पूछा है, हमें क्या पता है
जो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। देखिए यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा? त्रिज्या होगा, यानी आर। यहां से यहां का दूरी भी क्या होगा? त्रिज्या होगा। और किसी एक वृत्त का क्या होगा? बराबर त्रिज्या होगा, समान होगा। तो ओ से ए और ओ से बी दोनों क्या है? त्रिज्या है, और दोनों क्या होगा? समान होगा। यानी हम क्या कर देंगे? ओ ए बराबर ओ बी कर देंगे। क्या करेंगे? बिंदु ओ से ए का दूरी और बिंदु ओ से बिंदु बी का दूरी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ओ ए निकालते हैं, चलिए स्क्वायर रूट, चलिए ओ ए यानी ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ओ बी तो b में से o घटाएंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। यहां से करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसको हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। वर्ग करने से क्या होगा? रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट जब खत्म होगा तो ये बच जाएगा क्या? 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर और फिर से यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। हमें x का मान निकालना था, तो x का मान कितना आ गया? 2 के बराबर। बोला था वृत्त पे बिंदु a और b स्थित है और वृत्त का केंद्र दिया था, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या के बराबर। तो ओ ए बराबर ओ बी कर दिए। देखिए अगला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु a एवं b से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है? समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब क्या है? समान दूरी पर है। हमें क्या करना है? y अक्ष पे एक बिंदु ज्ञात करना है। इसको पॉइंट को याद रखेंगे। अगर x अक्ष पे कोई बिंदु लेना होगा, x अक्ष पे अगर कोई बिंदु लेना होगा तो x अक्ष पे जो कोई बिंदु अगर लेना होगा तो उस बिंदु को हम लेंगे x, 0। अगर x अक्ष पे बिंदु लेना होगा तो हम उसको लेट करेंगे x, 0 और y अक्ष पे कोई बिंदु लेंगे तो उसको हम लेंगे 0, y। यानी x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो वही यहाँ पे आपको नोट पॉइंट पे लिखा हुआ है, जो x अक्ष पर यदि कोई बिंदु मानना हो तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x, 0 और y अक्ष पे कोई बिंदु मानना होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा? 0, y होगा। x अक्ष पे बिंदु होगा x, 0 और y अक्ष पे क्या हो जाएगा? y, ये 0, y। चलिए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, जो y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करें। एक बिंदु हम कोई लेट कर लेते हैं, वो बिंदु P है और y अक्ष पे, तो y अक्ष पे क्या होगा? 0, y। y अक्ष पे क्या होगा? सिर्फ y का मान होगा, ठीक। जो बिंदु a और b से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब क्या? समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। देखिए यहाँ पे कोई सा बिंदु है P जो है 0, y, वो बिंदु a जिसका निर्देशांक है 6, 5 और दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक है -4, 3, इससे क्या है? समान दूरी पर है, ठीक। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। तो हमें वो बिंदु ज्ञात करना, वो बिंदु क्या होगा? तो समान दूरी पर स्थित है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी पी ए बराबर पी बी, बिंदु P से A की दूरी और बिंदु P से बिंदु B की दूरी दोनों क्या होगी? समान होगी, यानी पी ए बराबर पी बी। चलिए पी ए यानी A में से P माइनस करेंगे, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट। अब पी बी,
तो b में से p घटाएंगे, ये जाएगा -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम यहां से वर्ग करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 5 माइनस y का स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर और 3 माइनस y का स्क्वायर। ठीक, यहां से 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस का 10y, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y। ठीक, देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ठीक, अब देखिए ये बच गया 36 प्लस 25 माइनस 10y बराबर 16 प्लस 9, तो ये भी हो जाएगा 25 और माइनस 6y, ये 25 से 25 कैंसिल, तो ये हो गया 36 बराबर माइनस का 6y और प्लस का 10y, ये 10y को इधर लेके आ गए, तो यहाँ से हो गया 36 बराबर 4y, यहाँ 4 से 36 कैंसिल 9 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 9। ठीक, तो y का मान आ गया 9। जब y का मान निकल गया तो अब वो बिंदु जो हम लेट किए थे P, वो बिंदु क्या था 0, y, तो वो बिंदु कितना आ जाएगा 0,9। ठीक, तो y अक्ष पे जब बिंदु लेट करना होगा तो उसको 0, y लेट करेंगे, अगर x अक्ष पे लेट करना होगा तो उसको हम लेट करेंगे x, 0। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट हम देख रहे हैं, जो दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु दिया हुआ है और उस बिंदु का मध्य बिंदु क्या होगा। देखिए जैसे एक बिंदु जो है, एक बिंदु आपको P दे रखा है जिसका निर्देशांक है x1, y1, और दूसरा बिंदु आपको Q दे रखा है जो है x2, y2। इन दोनों बिंदु P और Q का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। जो मध्य बिंदु क्या है, यानी उसका बीच वाला पार्ट। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों का मध्य बिंदु कोई है M है। ठीक, तो दो बिंदु दिया रहेगा, उसका मध्य बिंदु अगर निकालना है तो उसको करना क्या है, जो दोनों बिंदु के x निर्देशांक को जोड़ देना है। ठीक, जो दोनों बिंदु रहेगा उसके x निर्देशांक को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 और कोमा y निर्देशांक y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक, तो इससे क्या होगा, किसी बिंदु का मध्य बिंदु निकल के आ जाएगा, यानी उसके x निर्देशांक को x के साथ जोड़ के और उसको 2 से भाग कर देंगे, फिर y निर्देशांक को y के साथ जोड़ेंगे और उसको 2 से हम भाग कर देंगे, तो उसका क्या होगा, मध्य बिंदु जो होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम मध्य बिंदु तक देख लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा हम उसमें देखेंगे विभाजन सूत्र, यानी जो विभाजन सूत्र है इसका हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो अंतः विभाजन क्या होता है और बाह्य विभाजन क्या होता है। जैसे ये बिंदु M है, तो इसमें हमें पता है ये बिंदु M क्या कर रहा है, P और Q को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो अगर वो चीज़ नहीं दिया रहेगा तब हम चेक करेंगे कि बिंदु P जो है, ये बिंदु M जो है वो PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो उसके लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र पढ़ना होगा। उसका जो है 2 प्रकार होता है, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन, जिसको जो होगा हम नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका नोट्स जो है या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है सब आपको PDF में सेंड कर दिया जाएगा, जो भी ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा।